बड़े दावे कर रहे थे उस दिन यहाँ पर इसी पुल पर एसडीएम उदयपुर के सामने सॉरी एसडीएम केलोंग डीएसपी मैडम केलोंग उनके सामने बड़े दावे करते 15 क्विंटल का। मैंने इनसे एक बात कही थी कि बिना नींव के पुल कभी टिकती नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, देखो पानी का जो प्रभाव पड़ा वो नींव पे पड़ा ना। ये देखो जो नींव ही नहीं तो पुल टिकेगा, कैसे टिकेगा? ये देखो, ये बात मैंने उस दिन कही थी। हिमाचल के लाहौल से इस वक्त की बड़ी खबर। मयाड़ घाटी के धौंधल नाले में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नाले पर बना पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया, जिससे 7 गांवों का संपर्क देश दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। गत सायं शाम करीब 5 बजे की है, जब अति दुर्गम क्षेत्र मयाड़ के धौंधल नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। पानी की प्रचंड रफ्तार के आगे नाले पर बना पुल टिक नहीं सका और देखते ही देखते जमींदोज हो गया। पुल टूटने से करपट, टिंगरेट, चांगुट, उड़गोस, छालिंग और खंजर गांव के लोग पूरी तरह कैद होकर रह गए हैं। सबसे बड़ा संकट किसानों पर आन पड़ा है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से उनकी गाढ़ी कमाई और ताजी सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के एक्शन एसटीयू जेई और जितने भी प्रशासनिक लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। बड़े दावे कर रहे थे उस दिन यहाँ पर इसी पुल पर एसडीएम उदयपुर के सामने सॉरी एसडीएम केलोंग डीएसपी मैडम केलोंग उनके सामने बड़े दावे करते 15 क्विंटल का। मैंने इनसे एक बात कही थी कि बिना नींव के पुल कभी टिकती नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, देखो पानी का जो प्रभाव पड़ा वो नींव पे पड़ा ना। ये देखो जो नींव ही नहीं तो पुल टिकेगा, कैसे टिकेगा? ये देखो, ये बात मैंने उस दिन कही थी और एक्शन किया रहा था यहाँ पर सबके सामने। इस पुल का वजन 15 टन है। मुझे लगता है एक्शन का दिमाग शायद घुटनों में है, उसे ये नहीं पता है भाई लोहे के वजन से पुल का वैल्यू नहीं होता है। पुल की वैल्यू उसके नींव से होती है। लोहे के वजन से अगर पुल की वैल्यू होती तो पुल हर जगह लोगों ने लोहे नहीं लगाना था ऊपर से। मेरे लगता है एक्शन साहब सिर्फ लोहे का वजन दे के पुल का निर्माण कर रहे थे। अब ऐसे पुलों में क्या वैल्यू है, देखने वाली बात है। देखो अब पीक सीजन इस समय, मैं आपको इसके बाद दोबारा खेत में ले जाऊँगा, मटर के खेत में, जहाँ लोगों का फसल बिल्कुल तैयार है। ये देखो यही बात है, इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैंने अनशन किया था, इसी बात पे मैंने अनशन किया था। अब इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब एक महा अनशन होगा और इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा और इनके अगेंस्ट अब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करूँगा जल्दी, 1 दिन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस गांव को देख रहे हैं, करपट गांव। ये इसका ब्रिज आपको नज़र आ रहा हो, शायद मैं थोड़ा दूर से खींच रहा हूँ इसको ना। ये ब्रिज है, ये है करपट गांव। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है गांव करपट जो फ्लड जोन में रहता है। हर साल इस समय छाया हुआ है, हर साल इसको दिख रहा है कि भाई करपट गांव में क्या कंडीशन है। और ये रही पुल गांव का, और ये रहा देखो मेन रोड, जो रास्ता है रोड। इस रोड में देखो पानी अभी भर रही है, डेली भरती रहती है पानियाँ है देखो। और इसी रोड से जाती है। ये सरकार ने एक टेंट लगाया है, जो देखो यह सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, हमारे गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं पार। अब आप खुद सोचो, सुबह शाम ये बच्चे चलते हैं, टीचर्स चलते हैं, एम्प्लॉयज़ चलते हैं। क्या एम्प्लॉयज़ इंसान नहीं है? क्या बच्चों की ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं है? तो सरकार क्या सोई है कि क्या कर रही है? इनको पहले कहा गया था कि भाई इस रोड पे ढंग से काम करो। ये देखो ये रोड पे पानी है, आप ध्यान से देख सकते हो। अभी देखो हाल ही में ये पानी, इसके लिए बड़ा कुछ बोला मैंने, किसी ने कुछ नहीं किया। ये देखो लास्ट में सिर्फ नाटक करने के लिए एक दिन जेसीबी भेजा हुआ था, बस थोड़ा सा नौटंकी कर दिया। और इसी रोड से लोग कभी अप डाउन करते हैं। पार तो अनसेफ है, पार तो सेफ़ नहीं है, हम मानते गांव तो सेफ़ नहीं है। अब ये देखो इसकी हालत ऐसी है कि ये गांव के लोग यहाँ से कहीं गलती से आते, कहीं कुछ हो गया तो ये भी तो सेफ़ नहीं है। तो प्रशासन कौन से मतलब क्या कर रहा है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। सरकार और प्रशासन से मेरा सीधा सवाल है। अब तो मेरा कहते ना घड़ा भर चुका है मेरा। समंदर भी ना एक बार शांत होता है। अब मैं शांत रहने वाला में से नहीं हूँ। मैंने बहुत प्यार किया है। मैं किसी पॉलिटिशियन पे गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, ना किसी नेता पे, ना किसी पॉलिटिशियन पे। मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ कि अगर राजनीति करना है ना तो ऐसा राजनीति करो कि समाज में आपकी इज्जत हो। ये क्या घटिया राजनीति क्यों करें आप लोग? मयाड़ में क्या लोग नहीं बसते हैं? मयाड़
हर गांव को देखो आप, करपट से ऊपर है कि गांव को देखो, यहाँ आके 2 कप चाय पी के नाटक करके चला जाता है और लोगों को दिलासा देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा हम लोगों को आप लोगों ने। हमारा आक्रोश मेरा तो बहुत बढ़ चुका भाई। फिर लोग बोलते हैं भाई क्या बंदा दारू पी के तो नहीं हो रहे। मेरा गुस्सा ही ऐसा है, मेरा बोलने का तरीका ऐसा, मेरा लहजा ऐसा है। मैं जब भी बोलूँगा तो ऐसे चीर फाड़ के बोलूँगा, चाहे जो मर्जी आ जाए सामने। खुद को सोचते शर्म आने खुद को, ऐसा घटिया काम करते हुए। जब भी आते हो मयाड़ में हर आदमी को दिलासे देते हो। करपट में आते हाँ जी हम ये करेंगे, चांगुड़ में हम ऐसा करेंगे, छालिंग में जाओ हम ऐसा करेंगे। छालिंग पूरा गाँव, बुरी हालत है उस गाँव का भी। कभी भी वो गाँव करपट की तरह हो सकता है और कोई सोचता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। थोड़ा शर्म करो। गोम्पा मोनेस्ट्री देखो, वो पानी कभी भी घूम सकता है मोनेस्ट्री की ओर, लेकिन कोई देखता नहीं है। और हमारे सरकार के बड़े प्रतिनिधि बड़े भाषण मार के चले जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे कहाँ है? दूसरी बात, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आज एक बात करना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने हिमाचल गवर्नमेंट ने करोड़ों का पैसा दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आता पैसा है कहाँ। हमारा सीएम कहता है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कोई पैसे देता ही नहीं है। सीएम बोलता देता नहीं है, पीएम बोलता मैं देता हूँ। तो जा कहाँ रहो? कंट्रोल बैरियर में घूम तो नहीं हो रखा है पठानकोट के साथ आसपास कहीं? नमस्कार दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मटरों का, ये देखो मटर बिल्कुल इस समय पीक सीजन पे मटर बिल्कुल तैयार है। मटर ये देखो पूरी तरह से देखो, ये देखो मटर बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है पूरा मयाड़ में इस समय हमारे करपट गांव में। ये देखो, ये मैं आपको अपना खेत दिखा रहा हूँ। मेरा अकेले का नहीं है, गांव में सभी का खेत में है, लेकिन मैं अपने खेत में जाके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मटर बिल्कुल तैयार हो चुका है पूरे खेत में। तो अगर सीधी सी बात है, हमारे फसलों का 1 पैसे का भी नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई प्रशासन करेगी या तो सरकार करेगी, अन्यथा सरकार के खिलाफ एक महा अनशन शुरू करूंगा उदयपुर बाजार में। बहुत मजाक बना के रखा मयाड़ बेली को, अब मयाड़ बेली मजाक नहीं बनेगा, क्योंकि मयाड़ जानता है, जाग चुका है मयाड़ की जनता और मयाड़ के युवा जाग चुके हैं। इसलिए मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, हमने उस दिन भी कहा था कि यह पुल गलत बन रहा है, तो आप लोगों ने माना नहीं। अब देखो मटर सीजन पीक पर और आप लोगों का हालत देखो, जवाब दें आप लोग, अन्यथा देख लें।